गुरुवार को मनाया अपना 32वां जन्मदिन और शुक्रवार को दी एकाना में जन्मदिन की पार्टी। केएल राहुल शो था आज लखनऊ में, जहां उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दिलाई जीत। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ मैच का रिव्यू करने के लिए जुड़ रहे हैं वसीम जाफर। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। दो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और केएल राहुल के लिए, एक इनिंग्स टू बी प्राउड ऑफ। जी, बहुत बढ़िया खेले, इसमें कोई दो राय नहीं। वो फॉर्म की ज़रूरत थी, वो ओपनिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि वो इंटेंट नहीं नज़र आ रहा था। वो दो इनिंग में लगातार 160 के आसपास रन बनाए जो कम पड़ गए थे टीमों के सामने। टीमों ने आराम से चेस किया और आज एक लक्ष्य बड़ा था, तो वो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी और बिल्कुल टाइमली आई, क्योंकि अगर ये मैच हार जाते तो पॉइंट्स टेबल में नीचे आ जाते। वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो जाता है और आप अपने होम पे जीतना चाहते हो, तो वो ज़रूरी था कि आप अपने होम पे जीते। और इस तरह की इनिंग कप्तान अगर खेले तो बहुत फ़र्क पड़ता है, कि जित एक 150 के स्ट्राइक रेट पे आपने खेला, एक बड़ा स्कोर बड़ी आसानी के साथ में चेस किया, तो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। और राहुल की ओर देखिए तो एक मार्क्ड डिफरेंस दिखा है उनके शुरुआती अप्रोच में। पावर प्ले में जो इस सीजन के पहले 4 मैच थे, उनका स्ट्राइक रेट था 125। पिछले 3 मैच में वो स्ट्राइक रेट तकरीबन 190 तक जा चुका है। ये अप्रोच, व्हाट डू यू पुट दैट डाउन टू? आई थिंक शायद थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट होगा, क्योंकि हमने देखा कि 160 जिस तरह से वो रन बना रहे थे, और इससे पहले ऐसा नहीं है, वो 160 रनों में कई बार मैच जीते भी, उन्होंने डिफेंड भी किया है। बट इस आईपीएल में वो रिकॉर्ड भी टूटा, वो दो लगातार मैचेस हार गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि वो इंटेंट की कमी है, और थोड़ा सा पावर प्ले में हार्ड खेलना होगा। आपके सामने जो बल्लेबाज है क्विंटन डिकॉक, वो अब तक रंग में नहीं आए, तो शायद वो ओनस थोड़ा सा खुद लेना चाहते हैं केएल राहुल, और वो अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड कप आ रहा है। वो खुद भी अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं और ये इंटेंट देख के अच्छा लगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ निकलस पूरन पे ना हो, बल्कि आपके जो दूसरे बैटर्स हैं, और केएल राहुल जैसे मैंने कहा कि कप्तान जब इस तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो अलग ही लगता है। जी हाँ, आज 19 अप्रैल 19 मई तक ये इंटेंट ज़रूरी लखनऊ के लिए, अगर वो प्लेऑफ्स में जाना चाहते हैं। और अगले 2 हफ्तों में ये इंटेंट, क्या पता केएल राहुल को उनका टिकट बुक करवा दे वर्ल्ड कप का। जो लक्ष्य रखा गया था लखनऊ के सामने वो था 177 का। चेन्नई पहुंचे 176, थैंक्स टू रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बनाया अपना पहला अर्धशतक 3 सालों में। और फिर अंत में एक बार फिर एमएस धोनी, 9 बॉल में 28 रन। पहले तो धोनी की पारी, जब नौकिया को मारा तो लगा चलो शायद एक बार, फिर दूसरे बार हुआ। अब तो हर बार आके ऐसे ही 300-400 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। जी हाँ, आई मीन कमाल, मैं तो कहूँगा कि कमाल से कम नहीं है, क्योंकि बिना क्रिकेट खेले आप कोई मतलब उस तरह से मैं कहूँ कि कोई कम्पेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं आप, और आईपीएल टू आईपीएल खेल रहे हो, 42 साल की उम्र है। आप एक तो मोटिवेशन अपने आप को देना, और उतने 12 महीने मेहनत करना, और आना वापस से सरप्राइज़ किया है। मुझे तो लगता है कि अपने आप को भी वो सरप्राइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हमने पहले भी नहीं देखा है जब वो प्राइम में थे अपने। बट अब तो आके कंसिस्टेंटली बना रहे हैं रन, और पिछला मैच हो गया, ये मैच हो गया, और अगर आज कहीं ना कहीं 177 पे पहुंची है चेन्नई, तो वो उन्हीं की वजह से पहुंची है, वरना ऐसे लग रहा था कि शायद 160 से ज़्यादा नहीं बना पाएगी चेन्नई। तो आई मीन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से लोगों का 2.0 हम बोलते हैं, ये तो 3.0 लग रहा है मुझे एमएस धोनी का, कि ये तीसरा अवतार एक तरह से नज़र आ रहा है। बट क्यों ना हो, आई मीन लोगों को ये सब देखने को मिल रहा है। लखनऊ में इतनी पीली जर्सियां देखने को मिल रही है, तो फैंस दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए, तो उनके लिए तो ये डिलाइट है बिल्कुल। जी हाँ, पर चेन्नई ने अपने आखिरी 3 ओवर में बनाए 53 रन, लेकिन उसके पहले की जो पारी थी, खासतौर से मिडिल ओवर्स, रन बहुत कम आए थे। आप किसको एट्रीब्यूट करेंगे? वो क्या एक इंटेंट की कमी थी, या गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि और रन नहीं बन सकते थे? आई थिंक दोनों ही, गेंदबाजी भी अच्छी थी, थोड़ा सा पिच में थोड़ी हेल्प थी मैं कहूँगा शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद अजिंक्य रहाणे का विकेट, मुझे ऐसा लगता है कि वो सेट हो गए थे, 36 पे खेल रहे थे,
वहाँ से उनको थोड़ा किक ऑन करना चाहिए था। अगर उनकी पारी 50-60 की अगर होती तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क आता। शिवम दुबे को थोड़ा सा टाइम मिलता स्पिनर्स के खिलाफ में। उसके बाद में रन रेट थोड़ा सा स्लो हो गया। हम जानते हैं रविंद्र जडेजा वो छक्के मारने में उस तरह से नहीं है, हालांकि उन्होंने बढ़िया पारी खेली, लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट वहाँ पे चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं धीरे हो गया। मोइन अली ने आके वो जो 18वां ओवर, मुझे लगता है कि वो 18वां ओवर बहुत ही क्रिटिकल था। इवन अगर लखनऊ की तरफ से मैं भी कहूँ कि वो थोड़ी सी गलत प्लानिंग एक तरह से, कि वो ओवर शायद किसी फास्ट बॉलर को कराना चाहिए था। वहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा स्विंग हो गया चेन्नई की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो मिडिल ओवर 18 ओवर से पहले शायद ऐसे लगा कि थोड़ा सा और इंटेंट दिखा सकते थे चेन्नई। मोइन अली एक बड़े पॉजिटिव रहेंगे चेन्नई के लिए इस मुकाबले से। लेट आए बल्लेबाजी में, 20 गेंदों में 30 रन बनाए और एक ओवर डाला, उसमें से 5 रन दिए। हालांकि ये सवाल बनता है कि और ओवर क्यों नहीं मिले मोइन को। हाँ, बिल्कुल दे सकते थे। मुझे भी, मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि क्योंकि बड़ा ग्राउंड है और इवन अगर राइट हैंडर के सामने भी अगर मोइन अली डाल रहे तो मोइन अली काबिल बॉलर है। सामने क्विंटन डिकॉक भी थे, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, तो एक आध ओवर मुझे लगता है कि शायद बन सकता था वहाँ पर। मोइन अली का इतनी ख़राब गेंदबाजी नहीं की थी एक ओवर में, बट शायद हो सकता है कि प्लान होगा कि कोई विकेट टेकर को लेकर आए या फिर कुछ और ट्राई करें। बट बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवर शायद कम रह गया उनके लिए। ओके सर, थैंक यू आपके वक्त के लिए। तो 7 मैच हो गए दोनों टीम के, दोनों के पॉइंट्स सेम, विन सेम, लॉसेस सेम, और दोनों की अगली फ्लाइट भी सेम, क्योंकि अब ये दोनों साथ में ही जाएंगे चेन्नई, जहां पे होंगी भिड़ंत एक और बार मंगलवार को।